हरिः ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विश्रांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करेंगे। इसे दोष भी कहा जा सकता है। इसका नाम है काल सर्प दोष। जैसा कि इसके नाम से ही लोग डर जाते हैं, काल सर्प योग, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा ही है। आज हम उसी काल सर्प दोष की पहचान और नियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली में काल सर्प योग की पहचान कैसे की जाती है और इसके नियम क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। काल सर्प दोष किसी भी लग्न की कुंडली में यदि राहु और केतु के मध्य में या एक साइड में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो ऐसा योग या दोष काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। लेकिन केवल ग्रहों की ऐसी स्थिति होने पर ही यह दोष नहीं बनता। इसके कुछ नियम अवश्य जान लेने चाहिए, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है, यदि कोई भी ग्रह अपनी राशि या अपनी उच्च राशि का हो तो काल सर्प दोष नहीं लगेगा, पहली नज़र में कैंसिल हो जाएगा। यदि अपनी राशि का नहीं हो या नीच राशि का हो तो काल सर्प दोष लग सकता है, लेकिन और भी नियम होते हैं जिनके कारण काल सर्प दोष नहीं लगेगा। उसके बाद में दूसरा नियम यह है कि यदि कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा हो तो भी काल सर्प दोष नहीं बनेगा। इसके अलावा विपरीत राजयोग बन रहा हो तब भी काल सर्प योग नहीं लगता है। यानी विपरीत राजयोग यदि कुंडली में है तो काल सर्प दोष नहीं लगेगा, भले ही कुंडली में राहु केतु के मध्य या एक साइड में सभी ग्रह हों तो भी। उसके बाद में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। काल सर्प दोष के जो नकारात्मक परिणाम हैं वह केवल राहु केतु की दशा या अंतर्दशा में ही बुरे परिणाम मिलते हैं। यानी राहु की महादशा में किसी भी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो या केतु की महादशा में किसी भी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो या राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही हो या केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही हो, सभी यह नकारात्मक परिणाम देते हैं। नकारात्मक परिणाम से आशय यह है कि बनते काम में बाधा आना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, इस तरह से मन अस्थिर रहना, इस तरह के नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं काल सर्प योग में। बुरे सपने आना, डरावने सपने आना इत्यादि काल सर्प दोष के लक्षण हैं। उसके अलावा काल सर्प दोष होने पर यदि राहु या और इसका उपाय यह है कि राहु केतु के बीज मंत्र का जाप करें और इससे संबंधित वस्तुओं का दान करें तो काल सर्प दोष कम हो जाता है। उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और उसके अलावा एक उपाय यह भी है कि सोमवार से प्रारंभ करके विशेषकर श्रावण मास के सोमवार को शिव जी का रुद्राभिषेक करना भी इस दोष के लिए लाभदायक होता है। यदि कुंडली में क्रमांक 1 और 2 में बताए गए नियमानुसार काल सर्प दोष नहीं लग रहा है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचकर प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यानी उसकी कुंडली में कोई भी ग्रह स्वराशि या उच्च का हो या फिर नीच भंग राजयोग या और विपरीत राजयोग नहीं बन रहा हो
तो कालसर्प योग या कालसर्प दोष लगेगा, अन्यथा नहीं। उसके अलावा राहु और केतु की डिग्री अगर कम हो, 0, 1, 2, 3 या 28, 29 डिग्री पर राहु और केतु स्थित हों तो भी कालसर्प दोष नहीं लगेगा, भले ही ग्रह एक साइड में आगे हों राहु और केतु के। अब जैसे इस उदाहरण कुंडली को देखें, उदाहरण के तौर पर यह मेष लग्न की कुंडली देखें। इसमें सूर्य देखो उच्च का है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और राहु सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो उच्च का ग्रह है, इसलिए इनके व्यक्तित्व में या इनके लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। उसके अलावा एक बात और है, हालांकि एक बात और है, जैसे यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि एक तो मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में और गुरु मकर राशि में मंगल उच्च का होता है और गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर में नीच का होता है। तो गुरु अपनी नीच राशि में बैठा है और मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा है, इसलिए गुरु मंगल की युति जो है नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रही है, क्योंकि गुरु नीच का होता है। इसकी नीचता को मंगल भंग कर रहा है, क्योंकि यह अपनी उच्च राशि में स्थित है। इस प्रकार से नीच भंग राजयोग बना। उसी प्रकार हम एक और नियम की बात करें, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग इस कुंडली में ऐसे बन रहा है, तो देखिए 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में होना चाहिए और लग्नेश बलवान होना चाहिए। लग्नेश बलवान, लग्नेश क्या है इस कुंडली में? मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश होता है मंगल। मंगल स्वयं ही उच्च राशि में है, तो इस प्रकार से यह बलवान हुआ। एक शर्त तो ये हो गई, और 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में होना चाहिए। छठे भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी है, छठे भाव का मालिक बुध है। छठे भाव में कौन सी राशि है? कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध जो है 12वें भाव में स्थित है। इस प्रकार से 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में होने से और लग्नेश के बलवान होने से यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, अतः यहाँ कालसर्प दोष के बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यह कुंडली जो है सचिन तेंदुलकर की है। अब आप सोच ही सकते हैं इनके कालसर्प योग होने के बावजूद भी ये आज किस मुकाम पर पहुँचे हैं, कितनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये दोनों शर्तें इस कुंडली में लागू हो रही हैं और राहु और केतु की डिग्री कम हो तब भी कालसर्प दोष नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह भी है कि गौर से देखें तो यहाँ राहु अपनी नीच राशि में है और केतु भी नीच राशि में है। तो अब आप ही बताइए सचिन तेंदुलकर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इनकी कुंडली में यही राज है कि यहाँ पर कालसर्प दोष के साथ साथ नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस वजह से ये आज इस मुकाम पर हैं। उसके अलावा इनके खेल जगत की बात करें तो 10वें भाव में मंगल है। मंगल जो है पराक्रम ऊर्जा का कारक ग्रह है, अपनी उच्च राशि में है। मंगल की दृष्टि देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि लग्न पर अपनी ही राशि पर है। 5, 6, 7, 8 और मंगल की आठवीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर है। पंचम भाव जो है खेल का कारक भी माना गया है और चतुर्थ भाव सुख का कारक है। इस प्रकार से
इनको खेल जगत में बहुत प्रसिद्धि मिली है और मंगल उठ चुका है इसलिए। तो इस प्रकार से ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ कि कालसर्प योग के नाम से कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कालसर्प योग के नाम पर पंडित लोग बहुत पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को डराते हैं कि इतने हजार लाख रुपए खर्च करें तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने आपको सचिन तेंदुलकर की कुंडली का उदाहरण दिया और इसके साथ साथ कालसर्प योग के साथ साथ दो योगों का भी उदाहरण दिया। इस वजह से इसमें कालसर्प दोष नहीं लगेगा और इसके बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से दो व्यक्ति और हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है, परंतु वे अपने जीवन में हमेशा सफल हुए हैं। एक तो हैं लता मंगेशकर जी और दूसरे हैं धीरू भाई अंबानी। तो आप ही सोचो, कालसर्प योग बुरा नहीं होता है। यह केवल राहु की दशा अंतर्दशा या केतु की दशा अंतर्दशा में ही बुरे परिणाम देता है, आजीवन नहीं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम कालसर्प दोष के निवारण के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।